क्या तुम एक ऐसी जगह पर कदम रखने की हिम्मत करोगे जहां हर सांस में डर घुला हो? एक ऐसा घर जहां मासूमों की चीखें आज भी दीवारों में कैद हैं और एक खूनी कुल्हाड़ी की घिसटने की आवाज रात के सन्नाटे को चीरती है। अगर तुम इतिहास के अनसुलझे रहस्यों, पैरानॉर्मल घटनाओं और डरावनी कहानियों के शौकीन हो, तो विलिस्का का यह घर तुम्हें अपनी अंधेरी गिरफ्त में ले लेगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। आयोवा के शांत और सुरम्य परिदृश्य के बीच विलिस्का नाम का एक छोटा सा शहर बसा है। यह शहर अपनी सादगी और सीधे सादे लोगों के लिए जाना जाता है, मानो किसी पोस्टकार्ड से निकला हो। लेकिन इस शांति के आवरण के नीचे एक गहरा खूनी राज छिपा है। शहर के केंद्र में 508 ईस्ट सेकंड स्ट्रीट पर एक पुराना सफेद रंग का घर खड़ा है। यह देखने में बिल्कुल आम लगता है, लेकिन इसकी हर ईंट, हर लकड़ी का टुकड़ा एक भयानक अतीत की गवाही देता है। यह घर अब सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीवित स्मारक है उस रात की भयावहता का जिसने इसे हमेशा के लिए शापित कर दिया। 9 जून 1912 की रात मूर परिवार के लिए एक खुशहाल शाम होनी थी। जोसाया मूर, उनकी पत्नी सारा और उनके 4 बच्चे हरमन, कैथरीन, बॉयड और पॉल चर्च से चिल्ड्रन डे के कार्यक्रम में शामिल होकर घर लौटे थे। उनके साथ 2 छोटी मेहमान भी थीं, लीना और ईना स्टिलिंजर, जो रात भर रुकने आई थीं। सबने मिलकर डिनर किया, हंसी मजाक हुआ और फिर सब गहरी नींद में सो गए। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह उनकी आखिरी रात होगी। सुबह जब सूरज की पहली किरणें घर पर पड़ीं, तो एक भयानक सच्चाई सामने आई। घर में कोई जिंदा नहीं बचा था। हर कमरा, हर कोना मौत की खामोशी में डूबा था। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक नरसंहार था जिसने पूरे शहर को हिला दिया। रात के अंधेरे में एक अज्ञात हत्यारा चुपके से घर में घुस आया था। शायद वह पहले से ही अटारी में छिपा बैठा था, इंतजार कर रहा था। उसने एक एक करके कुल्हाड़ी के कुंद सिरे से पहले जोसाया को मारा, फिर उनकी पत्नी को, और फिर एक एक करके उसने मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा। लीना और ईना, जो सिर्फ रात भर की मेहमान थीं, वे भी इस क्रूरता का शिकार हुईं। हत्यारे ने हर चेहरे को कपड़ों से ढक दिया था, मानो उनकी पहचान मिटाना चाहता हो। घर के सारे शीशे भी ढंके हुए मिले, शायद इसलिए ताकि कोई आत्मा बाहर ना देख सके, या शायद हत्यारा खुद को किसी की आंखों से बचाना चाहता था। रसोई में एक बाउल में खून से भरा पानी मिला, मानो कोई भयानक अनुष्ठान किया गया हो। और फिर हत्यारा बिना कोई निशान छोड़े, बिना कोई आवाज किए गायब हो गया। क्या वह वापस आने का इरादा रखता था, या फिर उसने कभी वहां से जाना ही नहीं चाहा? यह सवाल आज भी विलिस्का की हवा में तैरता है। विलिस्का नरसंहार की जांच तुरंत शुरू हुई, लेकिन यह जल्द ही एक जटिल पहेली बन गई। उस समय की सीमित फॉरेंसिक तकनीकों के कारण पुलिस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कोई स्पष्ट मकसद नहीं था, कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था और कोई ठोस सबूत नहीं था। कई संदिग्धों पर शक किया गया, जिनमें स्थानीय लोग, एक यात्रा करने वाला प्रचारक और यहां तक कि एक सीरियल किलर भी शामिल था। रेवरेंड जॉर्ज केली, एक सनकी प्रचारक, को मुख्य संदिग्ध माना गया। उसने बाद में अपराध कबूल भी किया, लेकिन उसके बयान विरोधाभासी थे और उसे मानसिक रूप से अस्थिर पाया गया। फ्रैंक एफ जोन्स, एक स्थानीय सीनेटर और जोसाया मूर का व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी, भी संदेह के घेरे में आया, लेकिन किसी के खिलाफ भी पर्याप्त सबूत नहीं मिले। यह मामला आज भी अनसुलझा है और हत्यारे की पहचान एक रहस्य बनी हुई है। इतिहास प्रेमियों के लिए यह एक ऐसा अध्याय है जो कभी बंद नहीं हुआ। विलिस्का का कुल्हाड़ी वाला घर अब सिर्फ एक अपराध स्थल नहीं है, बल्कि एक प्रेतवाधित स्थान के रूप में जाना जाता है। लोग कहते हैं कि उस घर में आज भी कुछ है। पैरानॉर्मल प्रशंसक और डरावनी कहानी प्रेमी इस घर की ओर खींचे चले आते हैं, यह जानने के लिए कि क्या सच में यहां आत्माएं भटकती हैं। कई आगंतुकों और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहां अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है। रात को बच्चों की हंसी सुनाई देती है, जो अचानक सन्नाटे में बदल जाती है। बेडरूम के कोने में
किसी औरत के रोने की आवाज आती है, मानो वह अपने खोए हुए परिवार के लिए विलाप कर रही हो। लाइट्स अपने आप जलती बुझती हैं और कभी कभी कुल्हाड़ी की घिसटने की आवाज भी आती है, मानो हत्यारा आज भी घर में मौजूद हो। खिलौने अपने आप हिलते हैं, जूते अपनी जगह से खिसक जाते हैं और ठंडी हवा के झोंके अचानक कहीं से भी आ जाते हैं। कई लोगों ने खुद को छूने या धक्का देने का अनुभव किया है और एक भारी दमनकारी उपस्थिति महसूस की है। 2014 में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने उस घर में रात बिताई। सुबह उसके सीने में छुरी का घाव था। उसने खुद को छुरा घोंप लिया था। जब उससे पूछा गया, तुमने ऐसा क्यों किया, उसने बस एक बात बोली, उसने मुझे ऐसा करने को कहा। यह घटना इस घर की भयावहता का एक और प्रमाण बन गई। क्या यह घर सच में इतना शक्तिशाली है कि यह लोगों को आत्महानि पहुंचाने के लिए मजबूर कर सकता है? यह सवाल रहस्य उत्साही लोगों के मन में डर पैदा करता है। यह घटना सिर्फ एक चेतावनी थी। कई अन्य आगंतुकों ने भी घर के अंदर रहते हुए बेचैनी, घबराहट और यहां तक कि शारीरिक चोटों का अनुभव किया है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्हें घर से बाहर निकलने के बाद भी अजीबोगरीब सपने और बुरे अनुभव हुए हैं। यह घर अब एक पर्यटन स्थल बन गया है, जहां लोग रात बिताने के लिए आते हैं, यह जानने के लिए कि क्या वे भी उन आत्माओं का सामना कर सकते हैं। 100 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन हत्यारे का नाम कोई नहीं जानता, ना वजह, ना पहचान। बस एक अंधेरा है जो उस घर में छुप कर बैठा है। क्या यह एक इंसान का काम था या किसी ऐसी शक्ति का जिसे हम समझ नहीं सकते? कुछ लोग मानते हैं कि हत्यारा एक सीरियल किलर था जिसने आयोवा और आसपास के राज्यों में इसी तरह के अन्य कुल्हाड़ी वाले हत्याकांडों को अंजाम दिया था। दूसरों का मानना है कि यह एक स्थानीय व्यक्ति का काम था जिसका मूर परिवार से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी। लेकिन सबसे डरावनी थ्योरी यह है कि हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और उसकी आत्मा आज भी उस घर में भटक रही है, या शायद वह घर ही किसी ऐसी बुरी शक्ति से शापित है जो वहां रहने वाले हर व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। यह घर अब सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक पोर्टल बन गया है, अतीत और वर्तमान के बीच, जहां मौत और जीवन की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। अगर कभी तुम विलिस्का जाओ और 508 ईस्ट सेकंड स्ट्रीट के पास से गुजरो, तो अंदर झांकने की कोशिश मत करना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी वही आवाज बुला ले और जब तक तुम समझो देर हो चुकी हो। क्या सच में यह घर एक आत्मा से भरा हुआ है, या फिर यह सब सिर्फ एक अनसुलझे मिस्ट्री का मनोवैज्ञानिक प्रभाव है? जवाब तुम्हारे पास हो या ना हो, पर सवाल वही है, क्या तुम उस घर में रात भर टिक सकते हो? यह था विलिस्का के खूनी घर का रूहानी राज। अगर तुम इस तरह की और कहानियां सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, हमारे YouTube चैनल को फॉलो करो और इस डॉक्यूमेंट्री को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अपनी राय कमेंट्स में बताओ और हमें बताओ कि तुम किस रहस्यमयी जगह के बारे में जानना चाहते हो। तब तक के लिए अंधेरों से दूर या शायद थोड़ा सा करीब